रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना आरज़ू। प्रोग्राम आप देख रहे हैं चेहरे विद डॉक्टर काशिफ। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे और जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं उनसे उनको इंजॉय करने दे, उनके साथ खुशी खुशी आप अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हमेशा की तरह आपको पता है कि हम इस प्रोग्राम में स्किन से रिलेटेड प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे बर्न प्रॉब्लम्स। आपने पिछले प्रोग्रामों में देखा कि बर्न प्रॉब्लम्स थे, लोगों को पेशेंट्स आई हुई थी और वो इतनी ज़्यादा मतलब डिसहार्टेड थी कि उनको पता ही नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। माशाल्लाह से आपने उनका इलाज देखा, वो रिकवर हुई हैं। इसके अलावा और भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको पिगमेंटेशंस होती हैं। इसके अलावा और इस तरह के एक्नी प्रॉब्लम्स होते हैं, हेयर फॉल के कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करूँगी कि कुछ हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं पिछले प्रोग्राम का जो फीडबैक था, जो नंबर हमने स्क्रीन पे दिया हुआ था, उस नंबर के थ्रू जिन लोगों ने कांटेक्ट किया तो उनमें से ये मैसेजेस भी आए हैं कि किसी की स्किन पे फेस पे बाल है, जैसे मूछें हो जाती है, लड़कियाँ उसके लिए बड़ी डिस्टर्ब रहती हैं, बहुत सारे इलाज करती हैं वैक्सिंग वगैरह, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। तो डॉक्टर काशिफ उसका इलाज किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में डॉक्टर काशिफ को वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? Very well, thank you. हमेशा की तरह खुशबाश शाइनिंग करते हुए भाग दौड़ लगी हुई थी हमारी लेकिन उसमें भी आप माशाल्लाह इतने फ्रेश दिखते हैं ना कि मतलब नो डाउट। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपकी एज कितनी है इतने एनर्जेटिक जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब लास्ट प्रोग्रामों में हमने कुछ पेशेंट्स को ट्रीट किया था और उसके बाद जो हमने नंबर चलाया था तो उस नंबर के थ्रू बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि एक पेशेंट ने मुझे मैसेज किया था और वो है इस्लामाबाद से हैं और वो कह रही हैं कि उनको उनके सिम्टम्स जो थे ना वो कोविड की तरह थे, लेकिन उन्होंने ना टेस्ट करवाया था, वो बीमारी काफ़ी एक हफ़्ता उसको बुखार रहा, दैन उसके बाद वो घर पे ही ठीक हो गई। लेकिन वो कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। यंग एज है उनकी, 27 आई थिंक सो उन्होंने बताई है। तो इस एज में जो है उनको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसका क्या इलाज है? एक्चुअली हेयर फॉल विद कोविड अभी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ, राइट। बट इन माय प्रैक्टिस मैंने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, स्पेशली ख़वातीन जिनको पिछले 2-3 महीने में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। बल्कि आजकल तो यंग बच्चियां भी आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। कुछ वजूहात इसकी हार्मोनल है, उसके अलावा कुछ एसोसिएशन है जो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को इस वक्त हेयर फॉल हो रहा है। इनफैक्ट आपने बात छेड़ी तो हमने एक स्टडी भी इंशाल्लाह हमारे प्लान में है, इट्स इन पाइपलाइन। बहुत जल्दी ही हम एक खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम एसोसिएशन देख रहे हैं कोविड की और हेयर लॉस की, स्पेशली ख़वातीन में, कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कोविड के सिम्टम्स हुए और उनमें अभी हेयर लॉस हो रहा है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, उनके हम कुछ एंटीबॉडी टेस्ट्स करना चाहते हैं ताकि हमें वो एसोसिएशन पता चल जाए कि क्या ये कोविड से एसोसिएटेड है कि नहीं। ठीक है। ट्रीटमेंट वाइज जिस तरह आपकी फरी ने इस्लामाबाद से मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, फरी 27 इयर्स है। तो फरी आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और आजकल के दिनों में शुरू हुआ है विद इन लास्ट 2-3 मंथ्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि आप अपनी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रखें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को काउंटर करें। कुछ बेसिक विटामिन जो हैं, बायोटिन हो गया, सेलेनियम, जिंक, वो आप लें। बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं मार्केट में, वो एक टैबलेट लें। और फ़िलहाल आप जो शैम्पूज़ यूज़ कर रही हैं, ट्राई एंड यूज़ सल्फ़र फ्री शैम्पूज़ जिनमें सल्फ़र ना हो, क्योंकि सल्फ़र जो होता है वो भी बालों को बहुत डैमेज करता है और इससे बाल वीक हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन शैम्पूज़ हैं मार्केट में अवेलेबल जो आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा हम आपको रेकमेंड करेंगे कुछ हेयर स्प्रेस जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करें। तो इस एज में जो लड़कियां होती है ना, तो उनको या तो वो ऑफिस में की जॉब कर रही होती है तो उनको ज्यादा मसला होता है ना कि गंजपन दिख रहा होता है, लोग हंस रहे होते हैं कि मतलब देखो, मर्दों का तो सुना था लेकिन लड़कियों का मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि इस एज में। एक्चुअली इट्स अ कंडीशन कॉल्ड टेलोजन एफ्लुएम। ये आपके बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। अच्छा। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद आपके बाल रेस्टिंग फेज या स्लीपिंग फेज में चले जाते हैं, जिसके बाद
वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक खुशी की बात, अच्छी खबर ये है कि ये रिवर्सिबल है, ये बाद में ठीक हो जाते हैं। अगर आप मेडिसिन लें, आप टॉपिकल स्टफ यूज करें, शैम्पूज अच्छे यूज करें, तो ये बाल वापस आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम और ट्रीटमेंट्स भी ऑफर करते हैं, लाइक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, PRP बालों की, वो भी हम ऑफर करते हैं और उससे भी लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। गुड। तो फरी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मैसेज आया है, सलमान नाम है, सलमान बता रहे हैं कि उनके फेस पे रिंकल्स एज से पहले आ गए। सो ये कैसे, मतलब इसका इलाज अगर है आपके पास, आपके क्लिनिक में होता है तो किस तरह होता है, और रिंकल्स वक्त से पहले आ जाना, इसका क्या मतलब होता है? देखें, कोई सेशंस होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर क्या होता है? अब सलमान, मुझे पता नहीं सलमान की एज क्या है, बहरहाल सलमान की एज मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने अपनी एज बताई है कि वो 38 है। 38। Yes. So 38 is an age कि इस एज में आपको वैसे भी रिंकल डेवलपमेंट शुरू हो ही जाती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अब चूंकि हम लोग साउथ एशियन हैं, बिल्कुल, और साउथ एशियन स्किन्स जितनी होती हैं हमारी, हम कलर्ड टोन होता है, हम लोग वी आर टाइप 3-4 टाइप पीपल, तो हम लोगों की स्किन में रिंकल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं एज कम्पेयर टू वाइट कॉकेशियन पीपल। बिल्कुल। लेकिन अगर आ जाते हैं तो उसकी वजह यही है कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती, आप फ्लूइड अच्छा नहीं ले रहे हैं, या आप रेगुलर सन क्रीम्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप हाइलोरानिक एसिड नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको रिंकल्स डेवलप हो सकती है। एक कॉमन मेडिकेशन जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में, अगर आपको रिंकल्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है, और वो डीप हैं, तो योर ओनली ऑप्शन इज कि आप यू गो फॉर बोटॉक्स। हम बोटॉक्स करते हैं। ठीक है। बोटॉक्स इज अ वेरी सेफ मेडिकेशन। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनको यही डर और फिक्र होता है कि बोटॉक्स से उनको कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए। ठीक है। तो बोटॉक्स का डोज बहुत ज़्यादा ही कम है और उससे कोई इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, इट्स वेरी सेफ, और हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में। ठीक है। एक ठीक है, आप बताएं जारी। अगर माइल्ड रिंकल्स हों, तो माइल्ड रिंकल्स के लिए हम वी कैन डू केमिकल पील्स, हम स्किन की हल्की फुल्की रिसर्फेसिंग कर सकते हैं जिससे माइल्ड रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, PRP कर सकते हैं, देयर आर लॉट मोर ट्रीटमेंट, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आपकी माइल्ड रिंकल्स खत्म हो सकते हैं। ठीक है। अक्सर ख्वातीन ये करती हैं ना कि मतलब वो बहुत ज़्यादा फेशियल्स वगैरह करवाती रहती हैं, तो उससे स्किन जो है ना वो भी थोड़ी सी मतलब लटकना शुरू हो जाती है, जैसे फेस की स्किन होती है ना, जैसे बोटॉक्स करवाते हैं, ठीक है, तो बोटॉक्स की जरूरत तब पड़ती है कि वो जब बहुत ज्यादा आपको चेहरा लटकने लगता है। नहीं, तो क्या ये ठीक है, ये इस तरह का इलाज करना है? बोटॉक्स नॉर्मली आप तब करते हैं जब आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जो झुर्रियां हैं वो आती हैं आंखों के करीब, या माथे पे आती हैं, या आंखों के दरमियान आती हैं, कुछ लोगों को होंठों के साइड्स पे आती हैं। ठीक है। चेहरे का लटकना जो है वो यूजुअली होता है जैसे आपका वजन कम हो रहा हो, चेहरे का फैट खत्म हो जाए, चेहरे का जो आपका चर्बी होती है जब वो खत्म हो जाए, उससे आपका नॉर्मली चेहरा लटकता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर तो आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स हैं तो उसका यही इलाज है कि आप द कॉमन और द इजीएस्ट वे टू ट्रीट इट इज के वो आप बोटॉक्स करें। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपकी स्किन फ्रेश है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हम आपको केमिकल पील्स कर सकते हैं, हम लेजर्स कर सकते हैं, हम आपको मॉइस्चराइजर्स, कुछ ऐसे क्रीम्स भी दे सकते हैं जिससे आपके रिंकल्स स्मूथन आउट हो जाएं। जी ठीक है। एक मैसेज आया है सर, अस्सलाम वालेकुम, सफ़ीर अहमद हरीपुर से। मेरी छोटी सिस्टर है और उनके पाँव और हाथ पर एलर्जी नुमा छाले हैं, उसका प्लीज बता दें। तो ये तो डिपेंड करता है कि देखें, स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं डर्मेटोलॉजी की, वो नॉर्मली डर्मेटोलॉजी की डायग्नोसिस होती है पेशेंट को। उन्होंने कोई क्रीम भी भेजी है कि ये वो यूज कर रही है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी लाइव, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब उनको छाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं स्किन पे, वो ये क्रीम उन्होंने बताया कि वो ये यूज कर रही है। ये स्टेरॉइड क्रीम है। अब आई डोंट नो कि ये किसने दी है उन्हें ये क्रीम, और काफी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितनी उम्र की है बच्ची। हाँ। तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड हम वैसे भी रेकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये एज डिपेंडेंट होता है, जिस तरह एज आपकी बढ़ती है उस तरह हम आपको स्ट्रॉन्ग वो दे सकते हैं स्टेरॉइड। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इनके लिए यही होगा कि आप हमें अपनी पिक्चर्स
भेजें अपने मरीज की, हम उनकी तस्वीरें देख के बिल्कुल। हम आपको अच्छा मशवरा मैसेजेस पे ही दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक मैसेज और आया है, वो उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है। आप काइंडली मुझे रिटर्न मैसेज भेजा करें, क्योंकि मैं प्रोग्राम में वॉइस मैसेज तो शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि फिर हमारे जो देखने वाले हैं वो सुन भी नहीं सकते। सो काइंडली आप अपना मसला रिटर्न में भेजें। अच्छा, एक हिरा का मैसेज आया है। हिरा कहती हैं कि उनके फेस पे बहुत ज्यादा मतलब बाल है, जैसे मूछें हैं, ठीक है, और दाढ़ी नुमा बाल हुए हैं। तो वो कह रही हैं कि इसका क्या मसला है, मतलब अगर वो जाती हैं वैक्सिंग करवाती हैं, और वैक्सीन का साइड इफेक्ट इतना ही होता है कि मतलब एक हफ्ते तक वो तो ठीक रहती है, देन उसके बाद वो बाल दोबारा निकलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल हिरा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आजकल हम भी अपने प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि यंग बच्चियों को चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। एक वजह इसकी ये है कि हमारे यहाँ पर चूंकि ग़िज़ाइयत, खाने पीने की चीज़ों में हार्मोन्स यूज़ होते हैं, जैसे आप मीट हो गया, वाइट मीट हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी यंग बच्चियों के पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं और उनको चेहरों के ऊपर बाल भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे बच्चियों को मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप आएँ, आप अपना मुआयना कराएं, हम आपको कुछ ब्लड टेस्ट रेकमेंड करते हैं। उस ब्लड टेस्ट के बाद ठीक है, अगर आपके बाल, अगर आपको कंडीशन है। सर आपकी बात को कट कर रही हूँ, ये हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ब्रेक का टाइम हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाइए मत, हमारे साथ रहिएगा। आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में चेहरे विद डॉक्टर काशिफ हो। और इस वक्त एक पेशेंट आया, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि डॉक्टर साहब, चूंकि ये पेशेंट आपसे पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो इनका क्या मसला है? जी, हमारे एक पेशेंट है और इनको हम 3-4 महीने से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। इनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, जो काफ़ी कॉमन है। यू नो इन 30s, कुछ लोगों को लेट 20s में भी बालों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, हेयर लॉस। अगर आपको मोरूसी बालों का मसला है, आपकी फैमिली में बाल वीक हैं जी बिल्कुल, पैटर्नल या मैटरनल साइड के ऊपर, तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है। उसकी एक ट्रीटमेंट टैबलेट्स तो हैं, टैबलेट्स और क्रीम्स, बहुत सारे टैबलेट्स और स्प्रेस बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम PRP रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को, और वो सेशंस हम हर महीने करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। ठीक है। ये सेशंस जो हैं ये एक महीने के गैप से होते हैं। हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आप 6 से 8 सेशंस करें, और उसके बाद साल में आप 2 सेशंस या 3 सेशंस कंटिन्यू रखें, जिससे आपके बालों की स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर होती है और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मेरे पास जिनको हमने PRP ट्रीटमेंट की है और उनके बाल वापस भी आ गए हैं। ठीक है। तो ये हमारे पेशेंट हैं, इनकी भी जेंट्स के साथ अमूमन ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कम एज में इनके शुरू हो जाते हैं। दैट इज ट्रू जी, बिल्कुल कम एज में शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनको भी हमने ट्रीटमेंट की और इनके माशाल्लाह आज थर्ड ट्रीटमेंट है, और तीसरी ट्रीटमेंट में भी इनके बाल काफी बेहतर हो गए। ठीक है। ये स्प्रे तो कोई, हाँ, ये स्प्रे तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है ना? राइट, परमानेंट सोल्यूशन तो देखें कोई भी नहीं। इवन ये जो हम इनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इन सारी ट्रीटमेंट्स का मकसद ये है कि हम इनको कुछ अरसा दे दें, कुछ ऐसा टाइम कि जिससे इनको ज्यादा टाइम मिल जाए और ये बाल ना गिरे। ठीक है। इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम में हमारे साथ बहुत कम होता है और हम चाहते हैं कि लाइव हमारे नाजरीन देखे जरा कि डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स का इलाज किस तरह करते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो चूंकि कोविड है, आई हैव टू मेक श्योर कि ठीक है। राइट, ओके। मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप मैसेजेस पूछ सकती हैं हमसे, हम आपको मैसेजेस का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी एज जो है वो 18 साल है, 70% मेरे हेयर जो है वो वाइट हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। सुभान जहांगीर ने मैसेज किया जी, कह रहे हैं 18 साल का हूँ और मेरे बाल जो है 70% वाइट हो चुके हैं। वाइट हो गए जी, तो इसका क्या इलाज है? अर्ली ग्रेइंग जो है इट्स क्वाइट अनकॉमन, लेकिन होती है कुछ लोगों में। एक कॉमन रीजन इसकी ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जिनको अर्ली ग्रेइंग हो जाती है, लेकिन हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कुछ एसेंशियल विटामिन्स हैं जिसकी कमी की वजह से आपको अर्ली ग्रेइंग हो सकती है। आपको थोड़ा सा पेन होगा, मैं आपको ये आप एनेस्थीसिया लगा रहे हैं? नहीं, एनेस्थीसिया नहीं, ये इनका PRP है जो हमने 1 घंटा पहले लेके रेडी कर दिया था, तैयार कर दिया था, और एक वाइब्रेशन टूल है जिसको हम यूज करते हैं साथ में, और उसके साथ इनको पेन महसूस नहीं होगा। अब आप देखेंगी, और मैं इनको चूंकि इंजेक्शन लगा रहा हूँ, आप पेशेंट से पूछ भी सकती हैं कैसा आपको फील हो रहा है, दर्द होता है? नहीं, कोई दर्द फील नहीं हो रहा।
अच्छा, लाइव आप दिखा सकते हैं आफ्ताब भाई? ठीक है। तो ये दिस इज इससे- क्वाइट सेफ प्रोसीजर। लेकिन एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं पीआरपी के हवाले से। बहुत सारे लोग पीआरपी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास। और बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर लोग पीआरपी आजकल इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की हुई, उनको पता नहीं है कि कैसे पीआरपी एक्सट्रैक्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, किस डेप्थ पे लगाना है, क्योंकि डेप्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस डेप्थ पे आपका हेयर फॉलिकल है, बिल्कुल, और उसकी रूट में आपने ठीक है, ये पीआरपी इंजेक्ट करने, और पीआरपी का एक्शन क्या है, इसमें कौन से फैक्टर्स मिक्स करने हैं, कैसे पीआरपी एक्टिवेट करना है, ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमने 8 ट्रीटमेंट्स 10 ट्रीटमेंट्स करा लिए हैं, लेकिन हमारे बालों में कोई फर्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जहां भी जाएं अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए, मेक श्योर कि आप किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की होती है, और उनको पता होता है कि वो क्या ट्रीट कर रहे हैं। अब जिस तरह हमारे ये पेशेंट हैं, इनको आज मैं ट्रीट करूं, इनको मैंने कोई एनेस्थीसिया नहीं लगाया। हाँ, बिल्कुल इनको कोई एनेस्थीसिया नहीं लगा, बगैर एनेस्थीसिया के प्रोसीजर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कितने कंफर्टेबल ये हैं, और थोड़े से आपको हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होती है इन साइड से जहां पर आप पीआरपी इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक बालों के हवाले से एक दूसरा भी मैसेज आया कि बाल व्हाइट होने के बाद कौन सा कलर लगाना चाहिए। एज 40 है जी, और इब्रार खान मानसेहरा से मैसेज कर रहे हैं। देखिए, चूंकि बालों की जो कलर होते हैं ना, उसमें भी काफी केमिकल्स होते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे हेयर कलर्स यूज करने चाहिए जो स्किन फ्रेंडली हो। अब ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं कि जिनमें केमिकल्स होते हैं। अब थोड़ा सा सर आगे करेंगे। अब ऐसे कुछ हेयर कलर्स हैं बाजार में अवेलेबल जो स्किन एंड हेयर फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये होता है कि ठीक है, ये जल्दी आपके सर से उतर जाते हैं, ऐसा उतर जाता है। तो इसलिए अगर आप अच्छा हेयर कलर यूज करना चाहते हैं, तो एक चीज आपको माइंड में ये रखनी होगी कि आपका ये कलर जल्दी उतर जाएगा। ठीक है। और मैसेजेस आए हुए, सरदार ने मैसेज किया है हमें। और सरदार भाई, आपको हम पहले भी डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, एज से पहले गिर रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना चाहिए। अच्छा, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बस हमारी ट्रीटमेंट भी खत्म हो गई, तो हमारे पेशेंट की ट्रीटमेंट, पीआरपी इंजेक्ट करना इज नॉट अ लॉन्ग जॉब। अच्छा, मुझे लग रहा था कि वो एक बाल ऐसे नहीं लगाते हैं, वो नहीं, पीआरपी इंजेक्ट करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। सारा टाइम इसका जो होता है कंज्यूमिंग, वो होता है आपकी प्रिपरेशन में, कि जितनी देर में आप ये प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली इसके ऊपर 1 घंटे तक लगता है प्रिपरेशन में। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमें ब्लड दे के चले जाते हैं, बाहर शॉपिंग कर लेते हैं, और उसके बाद they come back and we inject the PRP to them। तो आप हमारे पेशेंट से पूछ सकती हैं कि इनका। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना माइक नीचे करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है जब डॉक्टर साहब ने आपको इंजेक्ट किया, तो मतलब कैसा लग रहा था? कोई पेन नहीं है, पेनलेस है, बिल्कुल पेनलेस होता है। हाँ, बिल्कुल कोई सच कोई पेन नहीं। मेरा 3rd सेशन है एंड आई एम मच सैटिस्फाइड विद डॉक्टर काशिफ। ठीक है। और इन्होंने पहले आपके बाल कैसे थे और अब कितने हो, ग्रोथ कैसे हो रही है? मेरे बाल मतलब बहुत ज्यादा गिर चुके थे, और अब जो है ना काफी मतलब उसमें ग्रोथ आ रही है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे कि 3rd सेशन में अब ये आ रहा है, 3-4 सेशन के बाद जो है ना। अच्छा, कोई ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है? अच्छा जी, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है ऑब्वियसली। मैं देख रही हूँ ना उनका काफी देर से कि इनको कोई ब्लीडिंग भी नहीं, मतलब ये रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, एक और मैसेज आया था, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, वो कह रहे हैं कि ये जो पिंपल्स निकलते हैं इनके निशान रह जाते हैं, तो ये निशान किस तरह? 2 मिनट से हमारे पास। जो पिंपल होते हैं नॉर्मली उसके निशान तब रहते हैं जब आप पिंपल्स को छेड़ते हैं या उसमें से पस निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि पिंपल्स आपको निकले तो प्लीज इनको ना छेड़ा करें, इनसे पस ना निकाला करें। दूसरी बात ये, अगर आपको डेवलप हो जाते हैं पिंपल्स और आपको मार्क्स रह जाते हैं, तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हमारी प्रैक्टिस में। आप आ सकते हैं, हम आपको लेजर ऑफर कर सकते हैं, हम आपको केमिकल पील्स ऑफर कर सकते हैं, और उससे आपकी स्किन टोन वापस ठीक हो जाती है और आपके चेहरे के दाग भी चले जाते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ। नाजरीन से कहना चाहूँगी कि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि आप वो जो गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठे होते हैं आप उनके पास जो है अपना इलाज करवाए, तो आप प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर से आपको अपना इलाज करवाए। आपने देखा ना PRP का जो हम सेशन देख रहे तो काफ़ी मेरे दिमाग में तो ये था कि एक एक बाल जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही होगी और काफ़ी मुश्किल सेशन होगा, लेकिन इनको 2-3 इंजेक्शन लगे और ये काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। सो बात ये होती है कि आप अपने पैसा भी ज़ाया करें बजाय इसके कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो। तो आप डॉक्टर काशिफ के स्टूडियो का विजिट जरूर करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में। थैंक यू सो मच, खुश रहें। जी नाजरीन, चेहरे विद डॉक्टर काशिफ में मैं थी आपकी मेजबान शबाना आरजू। बहुत कम टाइम था, दिल में बहुत सारे सवाल आते कि बहुत सारे सवाल जल्दी जल्दी पूछूं रिलेटेड टू फीमेल्स, रिलेटेड टू मेल्स, उनके जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि वो टाइम ही नहीं मिल सका। खैर, हमारे वो देखने वाले जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं उनके मैसेजेस हमारे पास सेव हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं प्रोग्राम में शामिल मैंने नहीं किए, जो आधे शामिल हुए वो तो हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट शो में मेरी कोशिश होगी कि आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो लाइव में डॉक्टर साहब से लूँ और आप प्रोग्राम देखें तो इंशाल्लाह आपको। और स्पेशली एक बात और ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पर कि हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था जो हमारा नंबर चल रहा है उस नंबर के थ्रू अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो डॉक्टर साहब आपका इलाज फ्री करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। जिंदगी ही तो फिर मुलाकात होगी दूसरे सेशंस के साथ, दूसरे पेशेंट्स के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।